जय हिंद प्यारे बच्चों। आइए आज हम ज्ञान सागर की पुस्तक का पाठ नंबर 1 बारहमासा कविता को पढ़ते हैं। इसके कवि हैं नारायण लाल परमार। प्यारे बच्चों, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, बारहमासा यानी ये कविता हिंदी के 12 महीनों के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में है। इंग्लिश के 12 महीनों के बारे में आप जानते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लेकिन हिंदी के जो 12 महीने हैं वो अलग हैं। आइए हम इस कविता के माध्यम से उन महीनों और उनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी लेते हैं। तो आप सभी बच्चे अपनी ज्ञान सागर की पुस्तक निकालिए, साथ साथ कविता को पढ़े और समझे। चैत महीने का प्यारा, सुंदर रूप अनूप है, गर्म हवा चलने लगती, खटी मीठी सी धूप है। प्यारे बच्चों, हमारे हिंदी का जो पहला महीना है उसका नाम है चैत, जो मार्च और अप्रैल के महीने में आता है। तो कवि कहता है कि जो सभी महीनों में चैत जो महीना है वो प्यारा है, सुंदर रूप अनूप है और इसका जो रूप है वो बहुत सुंदर है। गर्म हवा चलने लगती, चैत के महीने में थोड़ी थोड़ी गर्मी शुरू हो जाती है, तो गर्म हवाएं इस महीने में चलने लगती है। और खट्टी मीठी सी धूप है, और जो धूप है वो खट्टी मीठी है, मीन्स कभी धूप अच्छी लगती है और कभी हमें वो धूप चुभती है। आते ही बैसाख के छुट्टी हुई मदरसों की, लगा गूंजने घर आंगन किलकारी से बच्चों की। अब प्यारे बच्चों, जो बैसाख का महीना है वो हमारे हिंदी महीने का दूसरा महीना है। कवि कहते हैं जैसे ही बैसाख का महीना आता है यानी अप्रैल और मई का महीना आता है, छुट्टी हुई मदरसों की, मदरसे मीन स्कूल, यानी स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां पड़ जाती है। लगा गूंजने घर आंगन किलकारी से बच्चों की, और बच्चे घर आंगन में खेलते हैं, किलकारी मारते हैं, जिसके कारण लोगों के घर आंगन बच्चों की किलकारी के कारण गूंजने लग जाता है, क्योंकि बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में खेलते हैं। कोई लगातार हारा लेकिन कोई जीत रहा, तरह तरह के खेलों में जेठ महीना बीत रहा। तीसरा महीना आता है हिंदी का जेठ। जेठ के महीने में जेठ का महीना मई और जून का महीना होता है। इस महीने में बच्चों की छुट्टियां होती है और बच्चे तरह तरह के खेल खेलते हैं, और उन खेलों में कोई लगातार हारता है और कोई जीतता है। इस तरह जेठ के महीने में बच्चे खूब खेल खेलते हैं, क्योंकि बच्चों की इस महीने में बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां होती हैं। काले काले बादल भी नभ में चले दहाड़ के, आंधी इतराने लगी लगते ही आषाढ़ के। अब चौथा हिंदी का महीना है आषाढ़। आषाढ़ के महीने में आसमान में काले काले बादल मंडराने लग जाते हैं, काले काले बादल छाने लग जाते हैं। नभ में चले दहाड़ के, और नभ, नभ का मतलब आसमान में दहाड़ने लगते हैं। काले काले बादल अपनी आवाज करने लग जाते हैं, दहाड़ने लग जाते हैं, और बारिश इस महीने में शुरू हो जाती है। आंधी इतराने लगी, और धूल भरी आंधी भी इस महीने में चलने लग जाती है। कौन से महीने में? आषाढ़। आषाढ़ का महीना कौन सा महीना होता है? जून और जुलाई का। सावन की शोभा न्यारी, हरियाली के ठाठ हैं, नदी सरोवर छलक रहे, डूब गए सब घाट है। पांचवा महीना सावन का महीना। इस महीने में खूब बारिश होती है, जुलाई और अगस्त के महीने में। तो कवि कहता है सावन की शोभा न्यारी, इस महीने की जो शोभा वो न्यारी है, हरियाली के ठाठ है। खूब बारिश होने के कारण इस महीने में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। नदी सरोवर छलक रहे, और नदी और सरोवर में पानी जो है वो छलक रही होती है। यानी अगर हम एक गिलास में पानी रखें और उस गिलास में अगर पानी डालते रहें तो गिलास का पानी जो बाहर आता रहेगा, है ना। उसी तरह नदी और सरोवर का जो पानी है, नदी और सरोवर बारिश के पानी से भर जाते हैं, और वो नदी और सरोवर से पानी बाहर निकलकर अपने किनारों को डुबा देता है। यानी नदी के जो किनारे हैं वो बारिश के पानी के कारण वो डूब जाते हैं। पता न चलता तारों का, जाने कहाँ मयंक है, झांक नहीं पाता सूरज, भादों का आतंक है। छठा महीना है भादो। भादों के महीने में भी खूब बारिश होती है, और आसमान में चारों तरफ बादल ही बादल छाए रहते हैं, और जिसके कारण ना तो तारों का पता चलता है और ना ही मयंक यानी चंद्रमा दिखाई देता है,
और ना ही सूरज नजर आता है। यानी इस महीने में बादल छाए रहते हैं, जिसके कारण चांद, तारे और सूरज हमें दिखाई नहीं देते। भैया क्वार महीने में निर्मल होती जलधारा, मौसम कर देता सारी हंसी खुशी का बंटवारा। अब जो 7वां महीना है वो क्वार का महीना है। इस महीने में बारिश रुक जाती है, जिसके कारण नदियों का, सरोवर का जो पानी है वो साफ हो जाता है। क्योंकि जब बारिश होती थी, बारिश होने के कारण नदियों का पानी है वो गंदा हो जाता है। लेकिन जैसे ही क्वार के महीने में बारिश रुक जाती है, इस महीने में नदी और सरोवर का पानी जो है वो साफ हो जाता है। मौसम कर देता सारी हंसी खुशी का बंटवारा, और चारों तरफ हंसी खुशी का मौसम रहता है। कार्तिक में जाड़ा आता, 7 पटाखे फुलझड़ियां, फपती सबके चेहरों पर मुस्कानों की मधुलड़ियां। प्यारे बच्चों, हमारे 8वां महीना है कार्तिक, और कार्तिक का जो महीना है ये अगस्त और नवंबर में आता है। और इस मौसम में कार्तिक के महीने में जो सर्दियां वो शुरू हो जाती हैं, 7 पटाखे फुलझड़ियां। और इस महीने में हमारे हिंदुओं का सबसे बड़ा जो त्योहार होता है दीपावली, वो आता है। 7 पटाखे फुलझड़ियां, और इस दीपावली में हम पटाखे और फुलझड़ियां जलाते हैं। फपती सबके चेहरों पर मुस्कानों की मधुलड़ियां, और सभी के चेहरों पे खुशियां ही खुशियां नजर आती हैं। क्योंकि इस महीने में हमारे हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व दीपावली मनाई जाती है। अघन नाच नचा देता, बर्फ सरीका है पानी, चलो नहा लो माँ कहती, नहीं चलेगी मनमानी। अघन का महीना हमारे हिंदी महीनों में 9वां महीना है, और ये नवंबर और दिसंबर के महीने में आता है। इस महीने में प्यारे बच्चों खूब ठंड पड़ती है, और सभी लोग ठंड के कारण कांपने लगते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वो नाच रहे हों। बर्फ सरीका है पानी, और जो पानी है इस महीने में बर्फ जैसा ठंडा रहता है। चलो नहा लो माँ कहती, नहीं चलेगी मनमानी। और सभी छोटे छोटे बच्चे हैं वो नहाने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ठंड लगती है। लेकिन उनकी माताएं कहती हैं, चलो नहा लो, तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। उड़ी पतंगे पोश में, बाजी लगती जोर से, गली मोहल्ले अट्टारियां, भर जाते हैं सब शोर से। अब प्यारे बच्चों, जो हमारा हिंदी का 10वां महीना है वो पोष। इस महीने में पोष ये दिसंबर और जनवरी का महीना होता है। लोहड़ी और संक्रांति इस महीने में आती है। और उड़ी पतंगे पोष में, बाजी लगती जोर से। और इस महीने में जो बच्चे हैं वो पतंगे उड़ाते हैं, और पतंगों को एक दूसरे की पतंगे काटने की बाजी लगाते हैं। बाजी लगती जोर से, गली मोहल्ले अट्टारियां, भर जाते सब शोर से। और बच्चे क्योंकि पतंगे चलाते हैं, खेलते हैं, और उनके शोर से गली मोहल्ले और जो छतें हैं वो उनके शोर से गूंजने लग जाते हैं। उनके चारों तरफ उनका शोर ही शोर सुनाई देता है। माघ महीना भर देता, मन में नई उमंग है, कहीं मंजीरें झांझ, कहीं बजता कहीं मृदंग है। प्यारे बच्चों, हमारा हिंदी का 11वां महीना है जिसका नाम है माघ। ये माघ का महीना जनवरी और फरवरी के महीने में आता है। कहते हैं माघ महीना भर देता, मन में नई उमंग है। ये सभी लोगों के मन में नई उमंग भर देता है, नई उल्लास भर देता है। कहीं मंजीरें झांझ, कहीं बजता कहीं मृदंग है। और इस महीने में सरस्वती माता की भी पूजा की जाती है, और मंदिरों में मंजीरें, झांझ और कहीं मृदंग, जो मंजीरें, झांझ और मृदंग है, ये मंदिरों में बजने वाले वाद्य यंत्र हैं। मंदिरों में इस महीने में मंजीरें, झांझ और मृदंग बजते हैं। लो वह आ पहुंचा फागुन, रस की उड़ी फुहार है, रंगों के कारण लगता यह जीवन त्योहार है। अब जो अंतिम और जो 12वां महीना है वो है फागुन का महीना। लो वह आ पहुंचा फागुन, कवि कहता है कि लो फागुन का महीना आ गया, रस की उड़ी फुहार है। और इस महीने में रस की फुहार उड़ती है, यानी इस महीने में होली का जो पर्व है वो आता है, और चारों तरफ रंग ही रंग उड़ता है। रंगों के कारण लगता है यह जीवन त्योहार है। और क्योंकि इस महीने में होली का पर्व आता है, और जिससे सभी लोग खुशी खुशी होली का पर्व खेलते हैं, एक दूसरे पे रंग लगाते हैं, और रंगों के कारण ऐसा लगता है कि जैसे यह जीवन त्योहारों का जीवन है।
आशा है प्यारे बच्चों आपको ये कविता समझ आ गई होगी। आप इस कविता को ध्यान से दोबारा पढ़ें और जो हिंदी के 12 महीने हैं उनको याद करें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।